एक बार की बात है। एक खूबसूरत गांव में विनोद नाम का एक दयालु चरवाहा रहता था, जिसके पास बकरियों का एक झुंड था। उसके झुंड में पलक नाम की एक युवा बकरी थी। पलक को घास के मैदानों में घूमना पसंद था। एक दिन जब विनोद अपनी बकरियों की देखभाल करने में व्यस्त था, पलक झुंड से दूर जंगलों में घास के मैदानों में चली गई। जैसे जैसे वह आगे जा रही थी, वह अत्यधिक खुश हो रही थी। उसे एक छोटी सी जगह मिली, जहाँ हल्की पानी की धारा बहती थी। बहते पानी की आवाज़ ने पलक को मंत्रमुग्ध कर दिया और उसने पानी पीने का फैसला किया। पलक पानी पी रही थी, तभी जंगल की छाया में राज नाम का एक चालाक और भूखा भेड़िया छुपा हुआ था। भेड़िया काफ़ी समय से गांव के झुंड पर नज़र रख रहा था और हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब उसने पलक को झुंड से अलग देखा, तो उसे वह अवसर मिल गया था। राज पलक के पास पहुंचा। उसकी आंखें भूख से चमक रही थी। उसने हंसते हुए कहा, हेलो छोटी बकरी। लगता है तुम घर से बहुत दूर आ गई हो। अचानक आई आवाज़ से चौंककर पलक पलट गई। जैसे ही उसने भेड़िए को अपने सामने खड़ा देखा, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह अत्यधिक डर गई थी, लेकिन वह शांत रहने की कोशिश करने लगी। वह हकलाते हुए बोली, हेलो मिस्टर भेड़िया। मेरा इरादा अतिक्रमण करने का नहीं था। मैं बस खोजबीन कर रही थी। भेड़िया हंसा। उसकी आवाज़ में छल टपक रही थी। उसने कहा, ओह, मुझे यकीन है कि आप खोजबीन कर रहे थे, लेकिन अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो आपको दिख ही रहा होगा कि मैं कितना भूखा हूँ। अगर आप मेरा दोपहर का भोजन बन जाए तो कैसा रहेगा? उसकी आंखें पलक पर टिक गई। पलक का दिल जोरों से धड़कने लगा और वह बचने का रास्ता खोजने लगी। मिस्टर भेड़िया, कृपया। उसने विनती की। मैं सिर्फ एक छोटी सी बकरी हूँ। मैं आपकी भूख नहीं मिटा पाऊंगी। यदि आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके लिए एक बड़ा भोजन लाने का वादा करती हूँ। भेड़िए की जिज्ञासा शांत हो गई। एक बड़ा भोजन? देखिए, आपके जैसी स्वादिष्ट छोटी बकरी से बेहतर क्या होगा। भेड़िया की आंखें आशा से चमक उठी। गांव थोड़ी ही दूरी पर है। चरवाहे का झुंड मुझसे बहुत बड़ा है। अगर तुम चुपचाप मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ। राज ने प्रस्ताव पर विचार किया। उसकी भूख उसके फैसले पर हावी हो गई। वह पलक के प्रस्ताव पर सहमत हो गया, लेकिन उसे चेतावनी दी। याद रहे छोटी बकरी, कोई चाल नहीं, रास्ता दिखाओ, और अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा। पलक ने सिर हिलाया। जब वह गांव वापस जाने लगी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वे गांव के बाहरी इलाके के पास पहुंचे, विनोद ने उन्हें देखकर तुरंत महसूस किया कि उसकी प्यारी बकरी खतरे में है। उसे बचाने के लिए योजना की आवश्यकता थी। विनोद ने सोच विचार किया और चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया मदद करो, वहाँ एक भेड़िया है। विनोद की चीखों से घबराए हुए गांव के लोग अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए पिचकारी और मसाले लेकर अपने घरों से बाहर निकल आए। भेड़िया शोर सुनकर और खतरे को भांपकर घबरा गया और पलक को पीछे छोड़कर वापस जंगल में भाग गया। अपने बाल बाल बचने से राहत महसूस करते हुए पलक ने विनोद को शुक्रिया कहा। विनोद ने पलक को जंगल में जाने के लिए धीरे से डांटा, लेकिन उसकी बहादुरी और चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा भी की। उस दिन के बाद पलक झुंड के करीब रही, कभी भी बहुत दूर नहीं गई। उसने जो सबक सीखा था उसे हमेशा याद रखती थी, और इस तरह गांव भूखे भेड़िए से सुरक्षित रहा। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।